नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं सिवान लोकसभा सीट के बारे में। अभी हम आपको बता दें कि सिवान में कहीं ना कहीं पार्टी का सिंबल इस समय निर्दलीय प्रत्याशियों के आगे फीका पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है कि पार्टी का सिंबल, क्योंकि पार्टी का सिंबल सबसे आगे रहता है और पार्टी के नाम पे ही लोग वोट करते हैं कि यह पार्टी हमारे लिए अच्छी है, इन 5 सालों में हमारे लिए ये पार्टी सबसे अच्छा काम करेगी। लेकिन इस समय सिवान लोकसभा सीट कुछ ऐसे चर्चा में है, कुछ ऐसे सरगमियां यहाँ की तेज हुई है कि यहाँ पार्टी का सिंबल एक तरह से फीका देखा जा रहा है। काफी बैकफुट पर नजर आ रही है पार्टी का सिंबल। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है, तो हम आपको बता देते हैं कि सिवान में जिस तरह से एनडीए के प्रत्याशी है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी और दूसरी तरफ प्रत्याशी हैं आरजेडी के श्रीअवध बिहारी चौधरी जी, ये दोनों लोग पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं सिवान लोकसभा सीट से। लेकिन हम आपको बता दें कि सिवान लोकसभा की सीट पर अभी निर्दलीय काफी भारी पड़ रहे हैं। एक तरफ निर्दलीय में नाम आ रहा है जहां हिना साहब का। हम आपको हिना साहब के बारे में बताने से पहले हम आपको जितने भी निर्दलीय के कैंडिडेट है एक बार नाम लेना चाहेंगे। निर्दलीय में प्रथम नाम आ रहा है हिना साहब का, दूसरे में श्री जीवन यादव का नाम आ रहा है और तीसरे में श्री प्रकाश मणि तिवारी जी का और चौथे में प्रमोद कुमार मल जी का। ये 4-5 लोग ऐसे हैं जो कि चुनावी रण में उतर चुके हैं और लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन इन चारों में, पांचों में सबसे अव्वल अभी नाम आ रहा है जिसमें 2 नाम शीर्ष पे देखा जा रहा है। हिना साहब जो कि इस समय काफी सुर्खियां बटोर रही है और जहां भी जा रही है, जहां भी चुनावी सभा कर रही है, एक तरह से तमाम हुजूम उनके पीछे जनसैलाब चल दे रहा है। और इस समय इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हिना साहब के आगे पार्टी का सिंबल, चाहे वो आरजेडी अवध बिहारी चौधरी जी हो, चाहे वो एनडीए से श्री विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी हो, सारे लोग फीके पड़ रहे हैं। लेकिन विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी की तरफ से बयान लगातार आ रहा है कि हम लोग इस बार 400 के पार जाएंगे और सिवान लोकसभा सीट से 2 लाख वोटों से हम जीतने का काम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो हिना साहब का कुछ अलग नाम इस समय चल रहा है और जहां भी जा रहे हैं तमाम लोग उनके समर्थन में मौजूद हो रहे हैं। हिना साहब लगातार 3 बार आरजेडी से चुनाव लड़ी, हालांकि तीनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा। उसको देखते हुए हिना साहब ने 2024 लोकसभा के चुनाव में अपना निर्णय निर्दलीय के पक्ष में लिया और उन्होंने कहा कि मैं इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। हालांकि उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आरजेडी से जब वो चुनाव लड़ती थी तो जितने भी स्वर्ण वोटर हैं, जो कि बीजेपी के कैडर वोटर है, वो बीजेपी को छोड़कर दूसरे किसी के तरफ वो देखते भी नहीं है। तो मैडम ने ये सोचा कि अगर हम आरजेडी से चुनाव लड़ती हैं तो वो वोट मुझे नहीं मिलता है। हालांकि मैडम के साथ एक वोट बैंक है जो कि शायद किन्हीं प्रत्याशियों के साथ नहीं है। मुसलमान वोटर जो 3.5-4 लाख है सिवान में, वो 3-4.5 लाख वोटर जो है वो मैडम के साथ हैं, वो उनका वोट बैंक है। और इसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर मैं आरजेडी से भी आऊंगी तो ये तो मुझे मिलेगा, लेकिन निर्दलीय से आऊंगी तो ये मेरा वोट बैंक तो मेरे साथ रहेगा, लेकिन उसके बाद जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ेंगे, जो मुझे विजय की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो मैडम ने ये सारा चीज देखते हुए अपना निर्णय लिया कि मैं इस बार आरजेडी से या किसी भी दल से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। इस समय सिवान लोकसभा सीट में मैडम का नाम काफी ऊपर आ रहा है और मैडम अभी काफी आगे चल रही है। दूसरी तरफ जीवन यादव की बात करें तो जीवन यादव एक समाज सेवी नेता है और जितने भी सिवान में लोग हैं उनसे ये भी कहीं कम नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे जिस समय मेयर का चुनाव था सिवान में, अपने दम पर इन्होंने अपने छवि पर दूसरे को उस कुर्सी पे बैठाया। अब हम बात करें प्रकाश मणि तिवारी जी की, तो ये भी काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं और लगातार 4-5 साल से क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और इस समय प्रथम बार वो चुनाव सिवान के लोकसभा चुनाव में अपना कदम आजमाए हैं और रण में उतर भी चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि पार्टी का सिंबल क्यों फीका है। तो पार्टी का सिंबल इसलिए फीका है क्योंकि वो लोग केवल कह रहे हैं, लेकिन जब सभा चल रही है, जब हुजूम जुट रहा है हिना साहब के साथ, तो इसलिए एक सर्वे के अनुसार बता रहे हैं आपको कि अभी हिना साहब सबसे आगे पड़ रहे हैं और पार्टी का सिंबल बैकफुट पे नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सिवान लोकसभा की जो सीट है इस समय
कौन यहाँ से बाजी मार सकता है? क्या पार्टी का सिंबल सचमुच फीका होगा या निर्दलीय से कोई जीतेगा या निर्दलीय फीका होगा? पार्टी के सिंबल से ही श्री अवध बिहारी चौधरी जी या श्री विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी बाजी मारेंगे? जरूर बताइएगा। नमस्कार।